Okay, good morning, class 5th students. Subject English. This is lecture number 7, and today is 6th May 2021. As we have completed reading the poem in our previous online class, today we are going to complete the exercises of this lesson. So, students, open your textbook, turn to page number 30 and follow the video attentively. ठीक है, मैंने एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बोर्ड में लिखा है और साथ ही साथ मैं डिक्टेट भी करने जा रहा हूँ. सो वॉच द वीडियो एंड लिसन टू मी अटेंटिवली. ओके, एक्सरसाइज ए पार्ट. Fill in the boxes below with the question the boy asked his family members and the replies he received. ए पार्ट आपको नीचे बॉक्स को फिलअप करना है कि लड़के ने अपने नीचे मेंशन्ड फैमिली मेंबर्स को क्या सवाल पूछा और बदले में उसको क्या जवाब मिला. ठीक है. ओके, नंबर 1, उसने अपने मम से क्या पूछा. क्वेश्चन है व्हाट्स फॉर टी. आंसर है वेट एंड सी. ठीक है. जैसे कि इनका मतलब जो मैंने पिछले क्लास में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा. ठीक है, सीधा आपको आंसर्स डिक्टेट करूँगा. ओके, नंबर 2, उस अपने दादी से क्या पूछता है, यानी ग्रैंड को क्या पूछता है. क्वेश्चन है मे आई वॉच टीवी. सो जवाब उसको मिलता है I'll think about it. नंबर 3, डैड. वो अपने डैड से क्या पूछा उस लड़के ने. क्वेश्चन है What things have you done, Dad? Answer is in a minute, son. नंबर 4, ग्रैम्स यानी दादाजी. ठीक है. वो अपने दादा को क्या क्वेश्चन पूछता है. What about the good old days? So the answer reply he gets is now you are asking. Okay, इसके बाद coming to exercise B part, question answers. Number 1, question number 1, what did the boy's mother ask him to do? Answer, the boy's mother asked him to wait and see what could be served at tea. बॉय का मदर ने उसको ये कहा कि इंतज़ार करो और देखो कि चाय के साथ क्या खाने को मिलेगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द बॉय आस्क हिज फादर. बॉय ने अपने पापा से क्या पूछा. द बॉय आस्क्ड हिज फादर टू टेल हिम अबाउट द थिंग्स ही हैड डन. बॉय ने अपने पापा से ये पूछा कि उसने आज क्या क्या चीज़ किया. नंबर 3, इन अ मिनट सन. व्हाट डिड द डैड मीन बाय दिस. इन अ मिनट सन इसका मतलब क्या था. प्रोबेबली द बॉयज फादर वॉज बिजी और ही डिडंट वॉन्ट टू आंसर हिज सन्स क्वेश्चन, सो ही सेड इन अ मिनट सन. शायद उसका पापा बिजी था या वो अपने बेटा का सवाल का जवाब देना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कहा इन अ मिनट सन. ठीक है. नंबर 4, आई थिंक अबाउट इट. हु सेड दिस टू हुम. ये किसने किससे कहा. द बॉयज ग्रैंड मदर सेड दिस टू हिम. बॉय के दादी ने उससे कहा. ठीक है. नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द बॉय वांट टू नो फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर. सो द आंसर इज द बॉय wanted his grandfather to tell him stories about the past. बॉय ये चाहता था कि उसके ग्रैंडफादर उसके गुजरा हुआ ज़माने के बारे में उसको बताए. ठीक है. एंड एक्सरसाइज सी पार्ट, फाइंड वर्ड्स इन द पोएम दैट राइम विद दिस वर्ड्स. आपको उन वर्ड्स को पोएम में ढूंढना है जो इन नीचे दिए गए वर्ड के साथ राइमिंग करता है. ओके, द फर्स्ट वर्ड इज CSEECTEAT. नंबर 2, SON son, DONE done. Number 3, me
और इसके दो राइमिंग वर्ड्स है, एक है BEB और दूसरा है TV। एंड नंबर 4 SAYS says, DAYS days। ओके, बाकी एक्सरसाइज D और E पार्ट को आप स्किप कर सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि मुझे अभी तक क्लास 5 दोनों A और B मिला के केवल 9-10 बच्चे ने ही अपने होमवर्क असाइनमेंट के पिक्स भेजा है। अगर आप लोगों होमवर्क असाइनमेंट के पिक्स हफ्ते में कम से कम एक बार नहीं भेजोगे तो आपके एक मार्क्स U2 में से कम किया जाएगा, ठीक है, कट किया जाएगा। और दूसरी बात, आप अपने होमवर्क असाइनमेंट के पिक्स सिर्फ वेडनेसडे और सैटरडे को ही मुझे सेंड करना है। अगर बाकी दिनों में आप सेंड करोगे तो आपके होमवर्क सीन नहीं किया जाएगा। और today's homework, do exercise A, B and C part on your fair copy, page number 30. So till then, goodbye to you all and take care. Thank you.